You are watching Milestone TV. दोस्तों, समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल मानव की कल्पनाओं में बसा हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और ये वीडियो बहुत ही प्योर साइंटिफिक थियरीज पे बेस्ड होने वाला है, ना ही कोई स्पेकुलेशन और ना ही कोई फिक्शनल बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप में बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी जागृत होगी। दोस्तों, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरा पहला गोल था कि थियोरेटिकल फिजिक्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसी थियोरीज को ढूंढना कि जो टाइम ट्रैवल को सपोर्ट करती हो। तो थियोरेटिकल फिजिक्स में मुझे ऐसे दो फील्ड यानी ऐसे दो टॉपिक्स मिले जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। पहली तो है जनरल रिलेटिविटी और दूसरी है क्वांटम फिजिक्स। दोस्तों, जनरल रिलेटिविटी में भी टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया गया है। इसके अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट स्पीड से ज़्यादा गति से ट्रैवल करता है तो वो बैकवर्ड्स इन टाइम ट्रैवल करेगा। क्वांटम फिजिक्स में भी कुछ इसी बात का जिक्र है, जिसे वो लोग नो कम्युनिकेशन थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब ये क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपको एक सिग्नल एक लोकेशन पर से दूसरी लोकेशन पर भेजना है। अगर वो सिग्नल लाइट स्पीड से ट्रैवल करेगा या फिर उससे थोड़ी कम स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, तो मैथमेटिक्स के सिमिलर प्रिंसिपल के अनुसार वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्री करेंगे कि पहले सिग्नल को सेंड किया गया फर्स्ट लोकेशन पे से और बाद में सिग्नल को रिसीव किया गया सेकंड लोकेशन पे से। लेकिन अगर दोस्तों सिग्नल लाइट स्पीड से ज़्यादा गति से ट्रैवल करता है तो दोस्तों सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्री करेंगे कि पहले जो दूसरी लोकेशन थी वहाँ पे सिग्नल को रिसीव किया गया, बाद में पहली लोकेशन पे सिग्नल को सेंड किया गया। अगर आपको एक साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर मैं आपको 8:50 पे आपको कॉल करता हूं रात के, तो उसी दिन 8:45 के रात को आपको कॉल आएगा मेरा। यानी कि मेरे कॉल करने से 5 मिनट पहले ही आपको मेरा कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों ये होता है सिग्नल का टाइम ट्रेवल। दोस्तों, इस सिनेरियो को टाक्योन एंटी टेलीफोनिक भी कहा जाता है। अब वापस आते हैं जनरल रिलेटिविटी के ऊपर। जनरल रिलेटिविटी में फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट कैसे ऑब्टेन करें, उसके लिए भी कुछ सजेशन किए गए हैं, जैसे कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, वर्म होल्स एंड अलक्यूब्रिक ड्राइव। अगर आप इन सब को डीप में समझना चाहते हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में कहिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कॉस्मिक स्ट्रिंग पे चाहिए, वर्म होल पे चाहिए या अलक्यूब्रिक ड्राइव के ऊपर चाहिए। लेकिन दोस्तों अब इतने खुश भी मत होइए कि जो थियरीज टाइम ट्रेवल को सपोर्ट करती है जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स में, वो थियरी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वो सिर्फ एक ग्लिच यानी कि एक एरर भी हो सकती है या फिर एक लिमिटेशन हो सकती है इन दोनों थियरी के बीच में। अगर कोई थियरी इन दोनों थियरी को कंबाइन करके बनाई जाए, जिसको यूनिफाइड थियरी कहा जाता है, तो शायद ये ग्लिचेस, ये एरर्स दूर हो सकती है और उस सिनेरियो में टाइम ट्रेवल पॉसिबल ना भी हो। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टीफन हॉकिंस ने अपनी एक थियरी, अपने एक रिसर्च पेपर जिसका नाम था क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्शन में कहा है। दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और आपने अपनी खुद की टाइम मशीन बना दी है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे पैराडॉक्स हमारे सामने आते हैं। पहला है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए कि आप एक टाइम ट्रैवल के साइंटिस्ट हो जो इसके इफ़ेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहा है। आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो कि आप पास्ट में जाके अपने दादा को, जब वो छोटे यानी कि उनके बचपन में, आप उनको मार देते हो। तो सिंपल लॉजिक के हिसाब से अगर आपके दादा बचपन में मर जाएंगे तो आपके पापा पैदा नहीं होंगे, और जब आपके पापा नहीं पैदा होंगे तो आप कहाँ से पैदा होंगे और अपने दादा को मारने के लिए पास्ट में कैसे जाएंगे। और जब आपके दादा को मारने के लिए कोई पास्ट में जाएगा नहीं तो आपके दादा मरेंगे नहीं, तो आपके पिता पैदा होंगे और फिर आप भी पैदा होंगे, तो आप अपने दादा को मारने के लिए पास्ट में जाओगे। तो ये एक तरह का लूप क्रिएट कर देता है, एक तरह की पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। इसको समझने के लिए डेविड ड्यूश ने मैनी वर्ल्ड थियरी का इंटरप्रिटेशन दिया है। जब आप टाइम ट्रैवल करते हो तो आप पैरेलल यूनिवर्स के पास्ट में ट्रैवल करते हो, यानी कि आपकी टाइमलाइन
चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारे स्टीफन हॉकिंस ने आर्ग्यू किया है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही रेयर चांस होगा कि आप कोई ऐसे यूनिवर्स में जाओ जहां आपके दादा एग्जिस्ट करते हो वैसे फॉर्म में जैसे आपके यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करते थे। ऐसे तो कई और भी चकरा देने वाले पैराडॉक्स और उनकी आर्ग्यूमेंट्स है दोस्तों अब बात करते हैं एक सिंपल लॉजिक की। टाइम ट्रैवल फ्यूचर में कभी पॉसिबल होता तो कोई क्यों फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके हमारे समय में नहीं आता? तो इसके भी आर्ग्यूमेंट्स है कि वो हिस्ट्री को छेड़ना नहीं चाहते एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों एंशियंट ग्रीस में बहुत सारी ऐसी फिलोसॉफीज थी कि जो टाइम ट्रैवल के रिलेटेड थी। अगर आप चाहते हो कि मैं उन पे भी कोई वीडियो बनाऊं मुझे आप बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।